डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ऐसे 20 नियम की 20 रूल्स विच शुड बी फॉलोड बाय एवरी मेल पर्सन, जो हर पुरुष को फॉलो करना चाहिए, उस नियम का पालन करना चाहिए जब वो किसी इंटरेक्शन में रहता है, किसी से मिलने जाता है, किसी गैदरिंग में जाता है, किसी मीटिंग में जाता है, किसी डिस्कशन में जाता है, या कोई भी इस तरह की डिस्कशन होती है, कोई भी इस तरह का इंटरेक्टिव माहौल होता है जहाँ पे वो दूसरे लोगों से मिलता है। तो अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करता है, इन 20 नियमों को फॉलो करता है, तो अच्छा रहता है। ये जनरल एटिकेट की बात है और एक सोचने की तरीके की बात है, और इसको फॉलो करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वो 20 नियम क्या है, हम एक एक करके बताते हैं। पहला, जब भी आप किसी से मिलें तो आप बैठे बैठे ना मिलें। अगर आप बैठे हुए हैं, कोई आपसे मिलने आता है, तो इसे आप स्टैंड करिए, खड़े होइए, आगे बढ़ के गर्मजोशी के साथ हाथ मिला के उससे मिलिए। बैठकर हाथ कभी मत मिलाइए। दूसरा, अगर आप किसी संस्था में हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं या फैमिली के हेड हैं, तो ये ज़रूरी है कि जो आपके पीछे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना है, और जो आपके साथ हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट करना है। सो प्रोटेक्ट हु इज़ बिहाइंड यू एंड रिस्पेक्ट हु इज़ बिसाइड यू। दैट इज़ नंबर 2। नंबर 3, अगर आप किसी मेहमान के तौर पे कहीं पे जाते हैं खाना खाने के लिए, कहीं आपको बुलाया जाता है, तो खाने की कभी भी कोई कमी ना निकालें अगर आप मेहमान के रूप में गए हैं। नंबर 3। नंबर 4, अगर आप कई लोग हैं, कोई ग्रुप में हैं और कुछ खाने की चीज़ मंगाई गई है, और अगर आपने वो नहीं ख़रीदा है, तो उस खाने का जो पहला टुकड़ा है और जो अंतिम टुकड़ा है, जो लास्ट पीस है, वो आप ना खाएं, वो किसी और को खाने दें, आप उससे बचें। 5वां, जब भी किसी निगोशिएशन में जाएं, डिस्कशन में जाएं, तो आप प्रपोज़ल ना दें। पहले दूसरे को प्रपोज़ल देने दीजिए, अगली पार्टी को प्रपोज़ल देना दीजिए, उसके ऊपर आप काउंटर ऑफ़र करें। पहला ऑफ़र आपका नहीं होना चाहिए, हमेशा आप काउंटर ऑफ़र करें, बाद में करें, ताकि आपको पता लगेगा कि दूसरा व्यक्ति क्या देना चाहता है, उसके मन में क्या है। 6ठा, जो काम आपने नहीं किया है उस काम का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, वो न लें। अगला, जो भी कभी अगर किसी काम में कोई प्रॉब्लम होती है, तो अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरे को ब्लेम ना करें, और अगर आपसे गलती हुई तो आप खुद लें, और अगर दूसरे ने आपको हेल्प किया है, कोई मदद किया है, तो उसे उसकी क्रेडिट भी आप ज़रूर से दें। 8वां, अगर आप के साथ कोई मित्र है और उसे कहीं से इनविटेशन मिला है, वो कहीं जा रहा है, तो आप उससे ये ना पूछें कि मैं भी चलूँ क्या। सो इफ़ यू आर नॉट इन्वाइटेड, डोंट आस्क टू गो। उससे आप बचें। कुछ लोगों की आदत होती है, दोस्त जा रहा है, उसको कहीं इनविटेशन मिला, मैं भी चलूँ क्या, पूछ लेता है। जी नहीं, इससे आप बचिए। 9वां, हमेशा कभी भी डिस्कशन में, मीटिंग में, गैदरिंग में आप मुख्य चीज़ पर ध्यान रखिए। ऑलवेज एम एट द हेड। जो ज़रूरी चीज़ है, जो मुख्य चीज़ है, उस पर ध्यान लगाए रखिए और उसको पाने का प्रयास करिए। आप डाइवर्ट मत होइए, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे मत पड़िए। जो मुख्य चीज़ है उस पर फोकस होना बहुत ज़रूरी है। 10वां, प्यार में, मोहब्बत में, रिश्ते में कभी भीख नहीं मांगिए। डोंट बेग इन एनी रिलेशनशिप। आपको मिलेगा नहीं, बस आपकी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, और आपका जो अपना एक कॉन्फिडेंस है वो गिर जाएगा। सो डोंट बेग फॉर एनी रिलेशनशिप, उससे बचिए। 11वां, हमेशा कुछ नकदी पैसा अपने पास रखिए। ऑलवेज कीप सम कैश विथ यू। अगला 12वां, महिला और बुज़ुर्ग अगर आपके साथ हैं, या किसी गैदरिंग में आप हैं, कहीं पर आप हैं, किसी जगह पे हैं या साथ में जाते हैं, तो सबसे पहले महिलाओं और बुज़ुर्गों को स्थान दें, बिठाएं, उसके बाद आप बैठें। कहने का मतलब ये है, महिला और बुज़ुर्ग का ज़रूरी सम्मान हमेशा होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। अगली पॉइंट है, जब भी आप कहीं जाएं तो ड्रेसअप अच्छे से करें। कोई भी ओकेज़न हो, कैसा भी ओकेज़न हो, ये नहीं कि वैसे साधारण सा कोई ओकेज़न है कुछ भी पहन के चले गए, ऐसा नहीं। आपका ड्रेसिंग हमेशा सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और मौके के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है, जब भी आप किसी कन्वर्सेशन में हैं तो उसकी ध्यान से सुने, उसकी बातों पर रिस्पॉन्स करें,
और उसकी आंख में आंख डाल के बात करें ताकि उसको लगे कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं। उसके बाद जब भी आपको गुस्सा आए तो गुस्से को कंट्रोल में रखें और गुस्से में अनियंत्रित चीज़ें न करें। भले ही आपके साथ कैसा भी सिचुएशन हो, किसी भी स्थिति में हो, गुस्से में नियंत्रित रहने का प्रयास करिए। गुस्सा एक एनर्जी वेस्टर है, उसमें सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है, इसके लिए उसको कंट्रोल करने की आदत डालिए। अगला पॉइंट है, जब भी कहीं डिनर पे जाएं तो अपना मोबाइल डिनर टेबल पर ना रखें। उसके बाद नेवर पोज विथ अल्कोहल। आप अगर दारू पी रहे हैं, ड्रिंक ले रहे हैं किसी के साथ, तो उसके साथ कभी भी फ़ोटो न लें, उसको पोज न करें, और अगर गलती से ले भी लिया है तो उसको किसी भी पब्लिक फोरम पे, किसी साइट पे, कहीं भी उसको ना भेजें। अगला पॉइंट, अगर आप किसी से बात करते हैं तो कोशिश करिए कि आप ग्रामेटिकली सही सेंटेंस यूज़ करें। आप टपरी लैंग्वेज यूज़ न करें, आप प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करें, वो हमेशा आपके काम आएगा और आपको इसके दूरगामी फ़ायदे मिलेंगे। अगला पॉइंट है, जब भी आप किसी डिस्कशन में हो, आप दोस्तों से मिलते हैं, मित्रों से मिलते हैं, किसी मीटिंग में मिलते हैं, जितना आप जवाब देते हैं सवाल का, आपसे सवाल पूछा जाता है या आप बात करते हैं, तो आप जो बोलते हो उससे ज़्यादा आप क्वेश्चन करिए। उससे क्या होगा, सामने वाले को लगेगा कि ये मेरी बात ध्यान से सुन रहा है और उसको एक इम्पोर्टेंस फील होगी, तो आपका काम आसानी से हो सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है 19वां, हाथ मिलाते वक्त पूरी मजबूती के साथ हाथ मिलाएं और उत्साह से हाथ मिलाएं। और लास्ट पॉइंट है, बोलने में ईमानदारी रखें। जो आप सोचते हैं वही बोलें और जो बोलते हैं वही सोचें। तो दोस्तों, ये 20-21 पॉइंट है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, इसको अपने जीवन में अपनाएंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको सफलता बेहतर मिलेगी और आप आसानी से दूसरे लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड किए जाएंगे। तो अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए, अपना एक इमेज सुधारने के लिए, अपने इमेज को बेहतर बनाने के लिए इन नियमों का पालन अवश्य करें। ऐसे ये पुरुषों के लिए हमने बताया है, बट ये अधिकतर पॉइंट महिलाओं के लिए भी उतना ही लागू है और स्त्रियां भी इन नियमों का पालन कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।